हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के बारे में जानेंगे। इसको हम रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर ही बोलते हैं, आरटीडी शॉर्ट फॉर्म में ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा ट्यूब होता है, ठीक है। ट्यूब के अंदर हम वायर कौन सा होगा, वायर आप ज्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं वो प्लेटिनम होता है या फिर टंगस्टन होता है, अगर हायर टेम्परेचर मेजर करना है तो उस वायर को हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। और ये सेम वायर है जो यहाँ से यहाँ तक गया है, तो इन दोनों वायर को अलग करने के लिए हम बीच बीच में इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि माइका होता है इंसुलेटर का, तो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो कि नॉन कंडक्टिंग होगा। फिर ये जो सेटअप है इसको वैक्यूम कर देते हैं आप। इसके अंदर के जितने भी गैसेज हैं उनको आप बाहर निकाल के ये पूरे सेटअप को आप उठा करके लेके जाओगे जहां पर कि आपको टेम्परेचर मेजर करना है। जैसे हॉट वाटर है उसका मेजर करना है, तो हम उसके अंदर इसको डीप कर देंगे। तो डीप करने के बाद क्या होगा, डीप करने के बाद इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस इसके अंदर का बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि रेसिस्टेंस डायरेक्ट फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता रखा था कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होता है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये वैसा प्रॉपर्टीज जिसके हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो हम पहले वो प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है, रेसिस्टेंस, क्योंकि रेसिस्टेंस किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। तो हमको टेम्परेचर चाहिए तो पहले रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो ये रेसिस्टेंस जो इसके अंदर जनरेट हुआ, जो क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि जब वो अपने हॉट वाटर के कांटेक्ट में गया तो हीट ट्रांसफर हुआ, हीट ट्रांसफर की वजह से रेसिस्टेंस जनरेट हुआ। रेसिस्टेंस आप ये जानते हो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से कि जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पर हीटिंग प्रोसेस ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस जनरेट हुआ हीटिंग प्रोसेस की वजह से, तो वो रेजिस्टेंस को हम मेजर करेंगे। बट वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो नोन रेजिस्टेंस होता है और दो अननोन होता है, जिसमें से एक अननोन जो है जहां पर हम ये अटैच कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 2 और 4 पॉइंट है, तो 2 और 4 पे हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पर वो रेजिस्टेंस है जो कि हमको मेजर करना है, अननोन है, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये दोनों बाकी नोन होते हैं, ये दोनों। अब इसमें होता क्या है कि इसमें एक बैलेंस्ड कंडीशन होता है। बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही जीरो होता है तो आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V, और I करंट होता है, R रेजिस्टेंस होता है, तो V इक्वल टू IR होता है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाएगा 1 और 2 के बीच में, वैसे ही आपका करंट भी सप्लाई होना वहां पे बंद हो जाएगा। तो ये जीरो होने की वजह से ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर जो हम लगाते हैं यहाँ पर, वो करंट मेजर करने के लिए होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम रेसिस्टेंस को, यहाँ वाला रेसिस्टेंस को इस तरह से वेरिएबल करेंगे, इस तरह से वैरी कराएंगे कि यहाँ का से जो करंट पास कर रहा है वो गैल्वेनोमीटर से मुझे पता चल जाएगा कि कितना करंट पास कर रहा है। तो हम इस तरह से सेटअप करेंगे कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस जितना हम प्रोवाइड करें, सो डैट कि यहाँ से जो करंट पास कर रहा है वो जीरो हो जाए। तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जब रीडिंग आपका जीरो हो जाएगा, उसका कंडीशन को हम बोलेंगे कि नल डिफ्लेक्शन है, ठीक है। कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, नल डिफ्लेक्शन है। और नल डिफ्लेक्शन जैसे ही आ जाएगा वैसे ही बैलेंस्ड कंडीशन आ जाएगा। हम बोलेंगे कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड हो गया है। और बैलेंस्ड कंडीशन जैसे ही आता है वहां पर क्या होता है कि इन दोनों रेशियो के बराबर हो जाता है। मतलब क्या, P/Q का रेशियो R/S के रेशियो के बराबर हो जाएगा। जैसे ही ये रेशियो मिल जाएगा तो आपको पता है P और Q नोन है, P और Q नोन पहले से होंगे। आपको R आपको पता होगा कि किस वेरिएबल रेजिस्टेंस पे इसकी वैल्यू जीरो आई है, तो ये भी आपको पता होगा। S आपको वहां से मिल जाएगा, S रेजिस्टेंस जो कि अननोन होगा। तो ये S जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो ये आप जैसे ही निकाल लोगे तो वैसे ही किसी टेम्परेचर का आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब उसके बाद एक रिलेशन होता है कि रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसा होगा, वो कुछ इस तरह का दिखेगा टेम्परेचर के हिसाब से। R नॉट क्या होगा, वो रेजिस्टेंस एट जीरो टेम्परेचर होगा, ठीक है। जहां पर कि A और B कांस्टेंट है, A B आपका कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर A और B कांस्टेंट है, तो ये दो अननोन है, दो अननोन है, तो दो अननोन के लिए दो टेम्परेचर चाहिए होगा। तो पहले तो आप 0 डिग्री पे देख लो, 0 डिग्री पे क्या करोगे, इसको डिप करके देखोगे 0 डिग्री टेम्परेचर पे कि कितना रेजिस्टेंस हो रहा है, वो आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे तो R नॉट आ जाएगा। फिर उसी तरीके से मान लीजिए दो टेम्परेचर R आप तो R 100 पे निकल जाएगा, ठीक है। किसी और टेम्परेचर पे भी निकल सकता है, मान लीजिए R 50 पे हमने निकाल लिया तो R एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां से एक रिलेशन आ जाएगा, कैसे, जैसे R 100 आपने निकाला, R 100 जो होगा जब आप पुट करोगे R 100 तो R नॉट 1 प्लस और T कितना था 100, फिर यहां पर आ जाएगा 100 का स्क्वायर, T स्क्वायर है, यहां पे B आ जाएगा। उसी तरीके से दूसरा रिलेशन क्या आ जाएगा कि R जब 50 था तो R नॉट 1 प्लस 50A प्लस 50 का स्क्वायर B, ठीक है। तो यहां से देखिए दो इक्वेशन है और दो अननोन है A और B, ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही सॉल्व हो जाएगा आप A और B की वैल्यू पुट करोगे। अब आप किसी भी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी टेम्परेचर पे। उस तरह से इनवर्स भी ट्रू होगा। मान लीजिए कि कहीं पे आपको रेजिस्टेंस मिल जाए तो उस पॉइंट का आप टेम्परेचर ही बता सकते हो इस रिलेशनशिप के हेल्प से।
तो ये जो रेसिस्टेंस है जो आपको हेल्प करता है टेम्परेचर मेजर करने में, इसलिए इसका नाम पड़ा है रेसिस्टेंस थर्मामीटर। ठीक है, इसमें बहुत कॉमन इस्तेमाल होता है PT100। PT100 का इस्तेमाल सबसे कॉमन होता है, जहां पर PT जो है वो प्लेटिनम को डिनोट करता है, जो कि आप यहाँ पर वायर लिए हो वो प्लेटिनम मटेरियल का होगा। ठीक है, और इसका 100 जो बता रहा है वो 100 बता रहा है कि 0 डिग्री पर 100 ओम का आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और प्लेटिनम का जो रेंज है -250 से लेकर के 100 डिग्री तक का ये टेम्परेचर एक्यूरेसी के साथ मेजर करके देगा। इसका मतलब क्या, निगेटिव टेम्परेचर भी एक्यूरेसी के साथ अगर मेजर करके देगा तो हम बोल सकते हैं कि ये ज्यादा एक्यूरेट है निगेटिव टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए RTD का इस्तेमाल निगेटिव टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है, और इसका एक्यूरेसी थर्मोकपल से ज्यादा अच्छा होता है। थर्मोकपल का रेंज बहुत ज्यादा होता है, -200 से लेकर के 1200 तक होता है। तो रेंज जब ज्यादा होता है तो एक्यूरेसी कम हो जाएगा। अब आप मान लो कि मल्टीपल बुक्स पढ़ रहे हो और मैं कोई बुक को पिक करूं और वह आपसे कोई सवाल पूछूं, तो इसको बताने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। वहीं अगर मैं बोलूं कि आप 2 ही किताब पढ़ो, उसमें से एक मैं पूछूंगा तो उसमें बताने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो वही सेम चीज होता है कि यहाँ पर रेंज कम होने की वजह से, टेम्परेचर रेंज कम होने से एक्यूरेसी बढ़ जाती है, तो इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट है थर्मोकपल से। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि 2 वायर RTD। 2 वायर RTD मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो 2 वायर आए हैं उनको मैंने यहाँ पे लगा दिया और वो 2 वायर आपका रीडिंग देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी 3 वायर भी इस्तेमाल किया जाता है। 3 वायर क्यों? क्योंकि जहाँ मान लीजिए कि ये इसका लेंथ बहुत ज्यादा हो, इसका लेंथ अगर बहुत ज्यादा होगा इस वायर का, तो रेसिस्टेंस जो एक्चुअल है जो यहाँ तक पहुंचेगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए हम तीसरा वायर का भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कभी कभी आप देखोगे 3 वायर RTD भी होता है। ठीक है, तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा इसके कंपेरिजन में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आप नोट्स बना सको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो काइंडली लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके सारे कमेंट्स में पढ़ता हूं। अगर आप चाहते हैं कि किसी नए टॉपिक में वीडियो बनाऊं तो काइंडली कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।